अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मौजूद हैं जहाज़ बाजवा ज़री फार्म पे। और ख्याल करें जब आप ये ड्रिल करवाते हैं तो गंदम जो है वो साफ़ होनी चाहिए। गंदम के अंदर कोई चीज़ आ जाए तो वो इसके अंदर नाली के अंदर से फंस जाती है। जैसे कि अब ये चीज़, ये देखें, ये इसके अंदर फंसा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, जिसको कुड़ी बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये डीएपी जो है खाद मिलती नहीं है इसके अंदर। जो ये वाली ड्रिल है ये पैसे अच्छे खासे चार्ज कर रहे हैं। इसके अंदर एक बार दो बार हल चल चुका है। इसके अंदर थे मूंजी यानी फसल चावल की, धान की 3 एकड़ लगी हुई। आज हमारी तरफ तो गंदम दूसरी ड्रिल से लग रही है। तो ये जनाब इसके अंदर जो ज़्यादा मकदार में चीज़ है वो इसके अंदर डिस्क है। दो जो है वो सुहागे हैं, एक पीछे सुहागा है, एक इसके आगे सुहागा लगा हुआ है इस साइड पे। और ये ड्रिल जो है इसके साथ डिस्क ब्रेक, डिस्कें हैं, जो डिस्क ब्रेकें तो नहीं कहते, डिस्कें हैं। इस साइड पर भी इसके रूटावेटर आगे फ्रंट पे आ जाता है। ये सारा एक ही साथ काम कर रहा होता है। और इसके अंदर अब ये काम होगा एकदम से। आप देखेंगे कि जितनी आपको उजड़ी पुजड़ी पहली यानी खेत नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह इसके साथ इसकी एवरेज भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। डीएपी खाद जो मिल नहीं रही कहीं से भी, ये फातिमा फर्टिलाइजेशन है। वैसे आप फौजी फर्टिलाइजेशन देखते सुनते होंगे, ये मैंने भी पहली बार देखी है। और मेरे ख्याल से जाज साहब आपने ये फातिमा फर्टिलाइजेशन पहली बार इस्तेमाल करनी है? पहले कभी नहीं सुनी ना फातिमा फर्टिलाइजेशन? अच्छा, सुनी हुई है आपने? तो एजाज साहब का ये कहना है कि मैंने अपने खेत के अंदर जो एवरेज गंदम की निकाली है वो गाँव में से सबसे ज़्यादा निकाली है। और दहान की भी, खेत की भी। हाँ जी, ये फ़रूक साहब हैं, हाफिज़ हैं, हमारे दोस्त भी हैं और बचपन से हम इन सबको जानते हैं फैमिली वाइज। तो ये माशाल्लाह से इनका ये अपना सारा सिस्टम है। छोटे से स्टार्ट किया, बड़ा किया, फिर अब माशाल्लाह से ज़्यादा बड़ा हो गया सिस्टम। पहले एक छोटा ट्रैक्टर था, फिर उससे बड़ा, फिर अब उससे बड़ा। ये ड्रिल मशीन एक ली थी पार्टनरशिप पे, फिर अब अपनी ख़रीद ली। तो ये काम लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से किया है। अभी भी ये 3-4 एकड़ लगा के आए हैं गंदम, और अब फिर यहाँ पर 3 एकड़ लगानी है। 1 एकड़ के 11,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। फ़रूक, आज इसके 1 एकड़ के कितने चार्ज करने हैं आपने? हाफिज साहब, इस 1 एकड़ के कितने चार्ज करेंगे आप? कितने पैसे लेंगे आज? 11,000 रुपये उनके कहने के मुताबिक। इसका 1 एकड़ का 11,000 रुपये ही लिया जाएगा। 50% लेस सोच रहे हो? जहाँ साहब कह रहे हैं मेरे लिए करवाना है आपने लेस। मकदार बीज की जो है वो तकरीबन सवा मन बीज डाला गया है इसके अंदर, जो इसके पिछले कैबिन में है। और आगे वाले में एक पूरी खाद की बोरी जो फातिमा फर्टिलाइजेशन डीएपी है जो इसके साथ हो जाएगी। एजाज, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस मशीन के बारे में पहला तजर्बा कि या इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह की ड्रिल की दूसरी ड्रिल थी? इसी तरह की ड्रिल से ये पहले भी काम करा चुके हैं, लेकिन उसके अंदर डिस्कें नहीं थी। ये डिस्के वाला ज़्यादा काम हो गया इसके अंदर। अब देखें कि इसके अंदर आपने वो देखा है, इसका स्प्रिंग जो सुहागे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इसलिए है जो दाना है वो मिट्टी के अंदर दबाया जाए, ऊपर ना रह जाए। खेत सारा आपके सामने है धान वाला, और इसके अंदर जो है वो जनाब अभी ये चलेगा इसका रूटावेटर और सारा कुछ सही तरीके से। किस्मत या नसीब कि इनकी कितनी इनकम होती है और क्या निकलता है। हमारी उधर है 5 एकड़ लगी हुई, और इनकी लगनी है अभी ये 3 एकड़। बाकी इन्होंने गन्ना लगाया हुआ है अपना फसल में। तो इस साइड पे इन्होंने गन्ने की काश्त भी जो कटाई है वो शुरू करवा दी है। इनका कहना है कि शायद मिल 20 नवंबर को चल जाए, और हो सकता है 20 नवंबर के बाद चल जाए। आज वैसे 19 नवंबर है, तो 2-3 दिन बाद दूर की मिलें चलनी शुरू हो जाएंगी, शुगर मिल्स जो हैं। तो फिर वो गन्ना भी अपना फेंक कर इधर भी गंदम शायद लगवा दें। इस तरह से ये काम करते हैं अपने एरिया में, अपने ज़मीन पे। मेरे एरिया में हमने जो ड्रिल लगाई है वो सादा है। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत सारा काम करवा लिया था हाल रूटावेटर का, तो उसके ऊपर ख़र्चा कर चुके थे हम। तो तजर्बातन सारी चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें भी और इनको भी कामयाब करे और इनकी फसल भी अच्छी हो। अपना अपने गिरदनवा का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।